तो चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो होते नहीं कुछ लोग, मतलब जिस बंदे को ना कुछ समझ होती है, ना बस ना दुनियादारी की, ना ही अपने की, ना घर वालों की, या फिर कुछ नहीं, बस होते हैं शायद। और हम उनको शायद पागल, बेवकूफ़, या फिर कुछ भी कहते हैं, पता नहीं। बस इस बार उनको शायद, उस बंदे को इस कहानी के लिए सिर्फ भोंदू कहते हैं। हाँ, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा सा प्यारा लगता है। तो एक दिन भोंदू अपने पास के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं, मुझसे कोई बात करता नहीं, और किसी के पास जाऊँ तो पास भी आता नहीं मेरे ना, ऐसा क्यों? इस पे माँ क्या ही कहती। तो ऊपर कह दिया कि कोई नहीं, जिस दिन तू बड़ा शहर जाएगा, बड़े लोगों में उठेगा बैठेगा, तो सब अपने तेरे पास आ जाएंगे। तो भोंदू कहता है कि बड़े लोग कहाँ रहते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि वो कैसे दिखते क्या? तो उस पे माँ बोलती है कि सुनो, बड़े लोग भिखारियों को ज़्यादा भीख देते हैं। तो भोंदू कहता है भिखारी मतलब क्या होता है ये? माँ कहती कि भीख मतलब किसी से हाथ जोड़कर कुछ मांगना, और तू बड़े शहर में गया तो भिखारी के पास भी जाना नहीं। अजीब से होते हैं, फटे कपड़े, हाथ कटोरा, बड़ी सी दादी, अधमरा सा बूढ़ा, ऐसे ही रहते हैं शायद। तो शहर जाना तो बड़े लोगों से मिलना, भिखारियों से नहीं। भोंदू था, पागल था, बेवकूफ़ था, अपनी माँ को तो दुलारा था ना, और बात ही उनकी मानता था, उसके सिवा उसका कौन था? पर अब सबको पास भी तो लाना था, तो इसलिए अब बड़े शहर में जाने का उसने जो ठान लिया। तो घर से कुछ पैसे निकाल कर और 2 रोटी और एक शीशा डालकर बस अपनी थैली लेकर निकल पड़ा। अब जैसे ही वो बड़े शहर पहुंचा तो उसको वही बंदा दिखता है कि फटे कपड़े, हाथ कटोरा, बड़ी सी दाढ़ी, मरा सा बूढ़ा। तो थोड़ा रुका, देखा कि क्या हो रहा है। तो एक आदमी आता है और 5 रुपए का सिक्का उसके कटोरे में डाल के जाता है। उससे ज़्यादा तो, उस भिखारी से ज़्यादा तो भोंदू ही खिलखिला उठता है, और बस और कहता है कि चलो कोई ना कोई बड़ा आदमी तो मिल ही गया। तो उससे बात करना तो नहीं, बस उसके पीछे पीछे चला गया, और वो आदमी पुलिस स्टेशन जाके बैठ गया, मतलब थाने जाके बैठ गया। तो भोंदू देखता है सिर्फ क्या हो रहा है। तो पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हाथ जोड़कर उस आदमी ने पुलिस वाले से कहा कि, पुलिस वाले से भीख मांगने लगा कि ये रिपोर्ट नेताजी के खिलाफ है, ज़रा दिखा दो। फिर सोचा कि अच्छा हुआ इस आदमी से मिला नहीं, इससे भी कोई बड़ा आदमी मिल गया। तो यही सोचकर भोंदू पुलिस वाले के पास बढ़ गया। पर अचानक कुछ अलग ही हुआ कि पुलिस वाले ने भी किसी को हाथ जोड़कर भीख मांगना शुरू कर दिया। अब ये देखकर भोंदू भी आश्चर्यचकित हो गया। पर वहाँ से कुछ लोग आए, शायद उन्हें नेताजी के लोग कहते थे, और जैसे ही लिफाफा पुलिस वाले के हाथ दिया, पता नहीं क्यों पुलिस वाले ने उस शिकायत वाले का हाथ मरोड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ इनसे भी मिला नहीं, कोई बड़ा आदमी मुझे मिल गया। तो फिर नेताजी के लोगों के पीछे चला गया। फिर नेताजी के लोग एक जगह जाकर रुक गए, पता नहीं क्यों। वो भी सारे किसी आदमी को देखकर भीख मांगने लगे।
और ज़ोर ज़ोर से कहते कि नेताजी की जय जयकार, नेताजी की जय जयकार। फिर बोनू ने सोचा चलो अच्छा हुआ इनसे भी मिला नहीं, इनसे भी बड़ा आदमी कोई तो मिला सही। ठीक है, अब ये सोचते सोचते पर यहाँ भी कुछ अलग हुआ कि एक बड़ी सी नेताजी भी, यहाँ से भी कुछ अलग हुआ कि एक बड़ी सी गाड़ी को देखकर नेताजी भी खड़े हुए। और जैसे ही कोई बड़ा आदमी उस गाड़ी से एक बक्सा लेकर उतर आया भीख मांगने, नेताजी भी अपने 2 पैरों पे खड़े हो गए। भुनु ने ये भी सोचा कि चलो ये भी अच्छा हुआ, इनसे भी बड़ा आदमी कोई मिला तो सही। ये सोचकर उस बड़े के आदमी के पीछे चला तो गया, उनसे मिल ना सका। तो अब इस बात से तो भुनु निराश हो गया। निराश होकर भुनु पेड़ के नीचे बैठ गया। देखा कि कहीं तो दिए जल रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ जाके किसी पत्थर की मूर्ति से कुछ मांग रहे हैं। ये सब देख रहा था वो दूर से, पर यहाँ कुछ अलग ही था। मतलब यहाँ लोग कुछ मांगते भी थे और भीख भी दे रहे थे कि कोई मांग। और ये सब देख रहा कि कोई मांग रहा था 10 रुपये में साथी अपना कोई लेके आया था घर का सामान, किसी को लाना, किसी की ज़िंदगी में किसी को निकालना था, किसी को पास होने की खुशी, किसी को फेल होने का दुख, सबको हर चीज़ बताना था। अब से सब देख तो रहा था वो दूर से, बट सिस्टम उसको पता नहीं ना कि जितनी भी नहीं लगते पैसे यहाँ पे, ये उसे कहाँ पता था। तो थोड़ा रुक के उसने जाने दी सबकी भीड़। जब चारों तरफ सन्नाटा हुआ तो गया मूर्ति से पूछने कि भाई ये यहाँ क्या चल रहा है, और लोग तुझसे भीख मांग रहे हैं और नोटों की गड्डी भी दे रहे हैं, क्या तू है वही आदमी, वही बड़ा आदमी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, या बस है कोई भिखारी। अब जल्दी से मुझको बता दे कि मुझको भी घर जाना है, कि सूरज ऊपर है, मुझको भी घर जाना है कि सूरज डूब गया, चंदा मामा भी ऊपर आने वाला है। पता नहीं कैसे पर मूर्ति भी बोल पड़ी कि चल आज तुझे सब बताता हूँ, पर एक रोटी तो खिला दे, एक रोटी तो खिला दे। बड़े सदियों से भूखा हो, प्यार से किसी ने खिलाया नहीं, तो बस प्यार से ही खिला दे। तो ये सुन के भुनु कहाँ रुकने वाला था। पता नहीं कैसे मूर्ति बोल पड़ी कि चल आज तुझे सब बताता हूँ, पर एक रोटी तो खिला दे, सदियों से किसी ने प्यार से खिलाई नहीं, बस प्यार का भूखा हूँ, सदियों ने किसी ने दिया ही नहीं, तुझे सब बताता हूँ, बस एक रोटी तो खिला दे। और अपने थैले में से आते वक्त आईना दिलाना, तुझे कुछ दिखाना है, जानना था ना तुझको, आज सब तुझको बताना है। तो ये सुनते ही भुनु कहाँ रुकने वाला था, तो अपने थैलों से रोटी ले ली, पर जल्दी जल्दी में आईना का एक टुकड़ा हुआ। और भुनु ने उस टुकड़े को जैसे ही देखा, पर उस आईने में कुछ अलग था कि
फटे कपड़े, हाथ कटोरा, बड़ी सी दाढ़ी। आईने में था एक अधमरा सा बूढ़ा।